कृत्रिम उर्वरक सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी बेरियम। सही आंसर होगा देखो पोटेशियम है वो तीसरा तत्व होता है। एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? ए बाहरी मग पर ठंडा पानी डालकर, ऑप्शन बी अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर, सी दोनों मगों में ठंडा पानी डालकर, डी ठंडे पानी के उपयोग से हम उसे अलग नहीं कर सकते। तो सही आंसर होगा हमारा बाहरी मग पर ठंडा पानी डालकर हम उन दोनों जग को अलग कर देंगे, क्योंकि इससे बाहरी जग फैलाव हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन 3, यह किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पाणिनी, डी कोपरनिकस। तो हमारा सही आंसर होगा कोपरनिकस। लेकिन इंडिया ये दावा करती है कि आर्यभट्ट ने ये सूर्य पर पूरे सौर मंडल के केंद्र में है, तो ये बात सच भी है। क्वेश्चन 4, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, और गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल से। तो देखो सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इनमें दोनों में गुरुत्वाकर्षण है, तो द्रव्य है वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य और चंद्रमा संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 5 है हमारा, गांव में एक बड़े पात्र में दही को बिलोकर मक्खन निकालना, इसके भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए विसरण, बी निस्तारण, सी अपकेंद्रण, डी उपवहन। ये क्वेश्चन सभी को पता है, देखो उत्तर हो जाएगा अपकेंद्रण विधि द्वारा। हम क्वेश्चन नंबर 6, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए द्रव्यमान संरक्षण, बी ऊर्जा संरक्षण, सी रेखीय संवेग संरक्षण, डी कोणीय संवेग संरक्षण। तो जेट इंजन है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से सही कथन होगा? ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो देखो द्रव्यमान है ना वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन 8, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ए न्यूटन, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी कोपरनिकस। तो ग्रहों की गति का नियम हम पढ़ते हैं केपलर ने किया, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। वो होता है ना T² समानुपाती r⁻³ क्वेश्चन 10, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्यता अधिकतम होती है? ऑप्शन ए पराबैंगनी, बी अवरक्त, सी ध्रुवीय प्रकाश और डी गामा किरणें। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अवरक्त, बी अवरक्त किरणों की चुंबकीय तरंगदैर्घ्यता सबसे अधिकतम होती है। क्वेश्चन 11, ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है? ए आयाम, बी आवृत्ति, सी तरंगदैर्घ्यता, डी चाल। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी आवृत्ति पर। ध्वनि स्वर की पिच है ना वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसी तो एक क्यूज साइंस के क्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
रोज़ाना अपनी साइंस में क्वेश्चंस एबिलिटी को चेक करें और बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी संबंध है, समांतर संबंध है, श्रेणी और समांतर संबंधों का संयोग, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध और अन्यत्र समांतर संबंध है। तो सही आंसर देखो, हम घरेलू विद्युत तारों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तभी उपकरण हमारे स्टार्ट होते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? प्रेरक, ए ऑप्शन हो जाएगा, बी डायनेमो, सी ट्रांसफॉर्मर और डी मोटर। तो सही आंसर सीधा ही है, मोटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? ए चिप, बी बाइट, सी बग, डी बिट। कंप्यूटर आंकड़ों गलत को हम बग कहते हैं, कहते नहीं कि सिस्टम में बग आ गया इसलिए सिस्टम खराब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्राय किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक बाइट है, एक बाइट में कितने अंक होते हैं? 8 बाइनरी अंक। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होते हैं। द्रव्यमान अपरिवर्तित व भार शून्य होता है। ऑप्शन सी, द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी, द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। तो मैंने आपको पहले अभी बताया कि वस्तु का द्रव्यमान है वो कभी भी नहीं बदलता है, भार है वो कहीं शून्य हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है। जैसे चंद्रमा पर हमारे वजन का 1/6 हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी किसी वस्तु का नहीं बदलता है। क्वेश्चन 17, गन मेटल किस मिश्र धातु का बना होता है? ऑप्शन ए निकल, टीन, तांबा। ऑप्शन बी तांबा, फास्फोरस, निकल। ऑप्शन सी मैग्नीज, फास्फोरस और निकल। ऑप्शन डी टीन, तांबा और जिंक। तो सही ऑप्शन होगा टीन, तांबा और जिंक। क्वेश्चन नंबर 18, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंतः आदि होती है हानिकारक पदार्थ है? ऑप्शन ए एथिल एल्कोहल, ऑप्शन बी एमिल एल्कोहल, ऑप्शन सी में बेंजील एल्कोहल, ऑप्शन डी मेथिल एल्कोहल। तो हमारा सही आंसर होगा मेथिल एल्कोहल। क्वेश्चन 19, भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल मतलब D2O। ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी मंदक, ऑप्शन सी अयस्क, ऑप्शन डी ईंधक। तो भारी जल है वो मंदक का कार्य करता है। क्वेश्चन 20, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए चैडविक ने, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी बोर ने, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृतिम अनुचुंबकीय है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। और भी मैं आपको प्रकृतिम अनुचुंबकीय पदार्थों के नाम बताऊं तो वो होंगे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। ये पदार्थ प्रकृतिम अनुचुंबकीय होते हैं। क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी जस्ता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी चांदी। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त की पीएच है। ए 5.4, बी 6.2, सी 7.4, डी 8.7। तो हमारा सही आंसर होगा
ऑप्शन सी 7.4, क्योंकि रक्त है वो दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। दूध, क्वेश्चन 24, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए निलंबन, ऑप्शन बी जेल, ऑप्शन सी पायस, ऑप्शन डी झाग। तो दूध है वो पायस का उदाहरण है, मतलब दूध के अंदर है ना हम आर पार नहीं देख सकते। क्वेश्चन 25, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो क्लोरीन है वो उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है, कृत्रिम जो उर्वरक बनाते हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 26, नाभिक का आकार होता है ए 10⁻⁻10 मीटर, बी 10⁻⁻5 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻⁻9 मीटर, ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, अम्लीय विलयन में डुबोए जाने पर नीले लिटमस पत्थर पेपर का रंग हो जाता है। ए लाल, बी काला, सी श्वेत, डी पीला। तो अम्ल है वो अनीला, मतलब नीले से लाल कर देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। क्वेश्चन नंबर 29, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी पेट। तो अल्जाइमर रोग में हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। यह सामान्यतः रोग 60+ व्यक्तियों में होता है, क्योंकि जो हम धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं तो हमारे दिमागों की नसें काम करना बंद कर देती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। इसके कारण ये रोग लगभग सभी को होता है जब हम बूढ़े होते जाते हैं, और इसका प्रमुख कारण होता है प्रोटीन की कमी। वीडियो में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 30, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है ए वसा फैट से, बी कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से, डी विटामिन से। तो हमारे शरीर में आपको पता होगा 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक तो तंत्रिका ऊतक होता है, पेशीय और संयोजी और एपिथीलियम। ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं मानव शरीर और सभी जंतुओं में। तो इनका निर्माण प्रोटीन से होता है। ऑप्शन सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लार किसके पाचन में सहायक है? ऑप्शन ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी रेसे, डी वसा। तो लार में पहले तो ये बताओ कितने एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 तरह के एंजाइम लार में पाए जाते हैं। एक तो टाइलिन होता है और लाइसोजाइम दूसरा होता है। इसमें 1% एंजाइम होता है और 99% जल होता है। मानव शरीर में इस 3 जोड़ी ग्रंथियां लार की पाई जाती हैं। तो ये किसके पाचन में सहायक होती हैं? ऑप्शन ए स्टार्च, स्टार्च के पाचन में सहायक लार करती हैं, क्योंकि इनमें एंजाइम होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ऑप्शन ए अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, ऑप्शन सी अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, ऑप्शन डी अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। तो जो भ्रूण होता है उसकी 3 स्टेज में वो एक पूरा निर्मित ढांचा तैयार होता है, जैसे एडो एडोड्रम, मिसोड्रम और एक्टोड्रम। ये 3 चरणों से होकर मानव भ्रूण गुजरता है। इसमें तीसरे माह में भ्रूण का कंकाल तंत्र बनता है और चौथे माह में उसका सिर और पैर बनते हैं,
और पांचवें में उसका आहार नाल, रुधिर और अस्थि मज्जा ये तैयार होते हैं। तो हृदय स्पंदन कब बंद करने लगता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अपने प्रयोजन के चतुर्थ सप्ताह में। क्वेश्चन 33, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक क्लोरोफिल आवश्यक है, दो जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तीन ऑक्सीजन आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल और जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल है वो दो तरह की रिएक्शन करता है, एक तो लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल के ग्रेन भाग में होती है और डार्क रिएक्शन क्लोरोफिल के स्टोमा भाग में होती है। क्वेश्चन 34, हमारी जीभ का लगभग वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। ऑप्शन ए पार्श्व भाग, ऑप्शन बी अग्र भाग, ऑप्शन सी पश्च भाग, ऑप्शन डी मध्य भाग। तो जीभ पे हमारे आगे क्लिकाएं होती हैं, वो हमें स्वाद का पता चलती हैं, जैसे खट्टा हो गया, मीठा हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्व भाग। पार्श्व भाग जीभ का हमारे हमें ये बताता है कि ये मीठा है या खट्टा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा यौगिक है? ए संगमरमर, बी पीतल, सी ग्रेफाइट, डी पेट्रोलियम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगमरमर। संगमरमर है ये यौगिक है, और पीतल हो गया ये तत्व हो गया, और ग्रेफाइट है, नहीं पीतल हो गया ये मिश्र धातु, और ग्रेफाइट है तत्व हो गया। सॉरी गलती हो गई। क्वेश्चन 38, मानव समूह संबंधित है क्लास क्रोडा में वर्ग प्राइमेट से, बी यह फाइल क्रोडेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, सी यह फाइलम मेमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, डी यह फाइमल क्रोडेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव शरीर है ना वो क्रोडेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती? ऑप्शन ए डेंगू ज्वार, ऑप्शन बी फाइलेरियासिस, ऑप्शन सी निंद्रालु व्याधि, ऑप्शन डी मलेरिया। तो ऑप्शन सी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निंद्रालु व्याधि। क्वेश्चन 40, जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 15 भाग की कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व क्या है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो अगर 15 भाग की कमी हो जाती है तो उस वस्तु का घनत्व होगा, हम जानते हैं देखो, घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान है वो 1 हो गया मान पानी का, और आयतन है ये 15, तो 1/15 आंसर हो जाएगा, लेकिन ये टाइपराइटर ने यहाँ मिस्टेक कर दी ऑप्शनों में, तो 1/15 आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 41, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है। ऑप्शन ए 4 माइक्रोन, ऑप्शन बी 0.4 माइक्रोन, ऑप्शन सी 0.04 माइक्रोन, ऑप्शन डी 0.004 माइक्रोन। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई होती है 0.4 माइक्रोन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43, एमरी है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी अशुद्ध कोल्डम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन सी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एमरी है वो अशुद्ध कोल्डम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है।
क्वेश्चन 44, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। तो कार्बनिक यौगिक है वो क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करें तो हम यह शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब शून्यकरण है। और इनको फॉर्मूला है CH3। क्वेश्चन 45, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी सीबेक प्रभाव, ऑप्शन डी विद्युत दाब विद्युत प्रभाव। तो क्वार्ट्ज घड़ियां हैं वो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, पास्कल का नियम। क्वेश्चन 46, छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी तपेदी, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो छूतग्रस्त गाय का दूध तपेदी रोग को फैलाता है। इसका दूध पीने से हमें तपेदी रोग हो सकता है। क्वेश्चन 47, पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ए बोरोन, सी कोबाल्ट, डी क्लोरीन, डी मोलिब्डेनम। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कोबाल्ट। कोबाल्ट है ना वो पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48, पौधे मृदा से अपना भोजन प्राय किस अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा विलेन, बी हो जाएगा कोलाइड अवस्था, सी गैसीय अवस्था, डी ठोस अवस्था। तो पौधे हैं वो मृदा से विलेन अवस्था में पोषण प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 49, हीरे की खनिज बनावट इसमें से कौन सा है। ए जस्ता, बी निकल, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। तो हीरे की बनावट होती है वो कार्बन की होती है, खनिज बनावट होती है वो। क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट है वो कार्बन के अपरूप हैं। हीरे का प्राकृतिक स्रोत है वो किम्बरलाइट पत्थर होता है। काला हीरा को कार्बोनेडो भी कहा जाता है, कार्बोनेडो। और इसकी संरचना होती है वो चतुष्फलक की होती है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये साइंस के क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने इन लगभग 40 क्वेश्चंस में कितने सही किए। थैंक यू, बाय बाय।